स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के 15 पार्ट थे और वो 15 के 15 हम कर चुके हैं। तो आज जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, एग्जाम्पल भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम्पल्स नहीं करते। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे जो एक्सरसाइज कर लेते हैं वो एग्जाम्पल भी ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए पी 3/2 1/2 -1/2 3/2 के प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो इसमें क्या है, हमें क्या दे रखा है, हमें एक एपी दे रखी है पहले ही, हमें एपी गिवन है पहले से पहले ही। तो एपी क्या है हमारी, हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं चैप्टर 5 का, एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें कह रहा है एपी दे रखी है हमें। एपी क्या चीज़ दे रखी है, एपी में 3/2, उसके बाद है 1/2, उसके बाद -1/2 और डॉट, उसके बाद जो है फिर -1/2 के बाद -3/2 और फिर आगे डॉट डॉट कह दिया गया है। और हमसे जो है इसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म और सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस डी पूछा गया है। ए और डी की वैल्यू बताइए। तो ए की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, प्रथम पद हमारा क्या होता है यानी फर्स्ट टर्म। प्रथम पद होता है जो हमारे पहले उस पर लिखा होता है, पहली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 3/2, तो ए की वैल्यू हो गई 3/2 आंसर। उसके बाद हमें सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस डी, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं कि दूसरी टर्म में से पहली वाली माइनस करके, यानी a2 माइनस a1। अगर हमने इसे a2 कह दिया इसे a1, तो दूसरी a2 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 माइनस a1 की वैल्यू 3/2। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम आ गया 2, तो 1 - 3 ऊपर वाले सीधे सीधे आ जाएंगे क्योंकि नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। 1 में से जब -3 जाएगा तो बचेगा -2/2, 2 1 2 यानी -1, यानी डी की वैल्यू यानी सार्वांतर जो है हमारा -1 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस -1। अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इसमें कहा जा रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। बिल्कुल सेम टू सेम हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें जो है पहले ये पता लगाना है कि एपी है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें जो है जो पहली सीरीज दे रखी है, पहली श्रेणी दे रखी है, वो दे रखी है 4 10 16 22 और उसके बाद आगे डॉट डॉट दे रखा है। हमें पहले ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे a1 a2 a3 a4 और इस तरह, यानी पहला वाला पद को हमने a1 कह दिया, दूसरे को a2 और तीसरे को 16। तो हम जो है पहला पद तो समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हमें क्या है सार्वांतर निकालना पड़ेगा। तो सार्वांतर का फार्मूला d1 निकाल के देखेंगे हम। d1 यानी a2 माइनस a1, a2 में से a1 माइनस करेंगे। a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, 10 माइनस a1 कितना है 4, तो 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, यानी d1 की वैल्यू हो गई हमारी 6। ठीक है, अब d2 निकालेंगे। d2 क्या होता है कि a3 माइनस a2, तीसरी वाली में से दूसरी वाली पद घटा के देखो। तीसरा वाला है 16 और a2 कितना है तुम्हारा 10, 16 में से 10 जाएगा तो बचा 6, यानी d2 बराबर आ गया तुम्हारा 6। इसी तरीके से अब d1 और d2 बराबर हो जाए तो अब हम d3 निकाल के देखेंगे। तो d3 में क्या है, a4 में से a3 माइनस करेंगे, a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू है 22 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है 16, तो 22 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास कितने 6, यानी d1 d2 और d3 तीनों की वैल्यू बराबर है। d1 बराबर d2 बराबर d3, तीनों की वैल्यू बराबर है, तो हम कहेंगे अतः यह एपी है। ठीक है, यह सूची जो दे रखी है हमें, श्रेणी जो दे रखी है वो समांतर श्रेणी है, एपी है। ठीक है, अब जब एपी है तो उसमें आगे कहा है कि इसके अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। हमारी सीरीज क्या है 4 10 16 22। अब इसके आगे आने वाले हमें पद ज्ञात करने, तो इससे आगे आने क्या है, हर बार जो है डी ऐड होता चला जाता है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सार्वांतर डी। तो इसमें जो है 22 में हम डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 22 में डी मतलब 6 जोड़ देंगे इसमें। उसके बाद उससे अगली टर्म हमें निकालनी है, सॉरी 22 प्लस
6 प्लस 6, 2 6 जोड़ देंगे, उसके बाद डॉट डॉट। हमसे 2 वैल्यू पूछी गई है, बस 2 बार 6 6 जोड़ देंगे। ये तो हमारी थी। अब इसके बाद 22 और 6 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, और इसके बाद हम ये 28, ये 22 और 6 28 हो गए, 28 में 6 और जोड़ेंगे तो 34। हमसे आगे आने वाली 2 टर्म पूछी गई थी, तो वो आगे 28 और 34 हमसे सूची की अगली 2 टर्म्स पूछी थी। तो सीरीज हमारी जो फाइनल आई 4 10 16 22, और उसके बाद 28 34 36, सॉरी 34 के बाद आएगा 40। तो 6 6 सब में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जैसे हमने पिछले पार्ट में करा था। क्वेश्चन नंबर 4 के 15 पार्ट थे, उसमें हमने सॉल्व करे थे, काफ़ी सारी एपी भी निकाली थी, और उसमें हमने निकाला था कि 3 पद याद करने थे। तो अब जो हमें 2 पद ही याद करना है। अब इसमें हमें सेकंड पार्ट में कह रहा है वो कि हमें सीरीज दे रखी है 1 -1 -3 -5 और डॉट डॉट आगे दे रखा है। हमें ये पता करना है कि एपी है या नहीं। तो एपी करने के लिए हम इसे A1 A2 A3 A4, अब D1 निकालेंगे पहले। D1 यानी A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू क्या है -1, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1। तो -1 और -1 जब दोनों निशान एक से होते हैं तो ये जुड़ते हैं, तो ये निशान आएगा दोनों का जो सेम है, यानी -1 और 1 हो जाएगा 2। तो D1 की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 की तरीका क्या है कि A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 क्या है हमारे पास -3, माइनस A2 क्या है हमारे पास -1। जब माइनस वाले टर्म है तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये -3 पहले माइनस की माइनस से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा माइनस माइनस +1। अब ये -3 है और प्लस का 1 है, तो ये घटेंगे। अगर निशान अलग अलग होते हैं तो घटता है। तो -3 में से जब +1 जाएगा तो बचेगा -2, निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा। तो -3 बड़ा था तो उसका निशान आ गया माइनस, और 3 में से 1 गया तो बचे 2, यानी D2 बराबर -2। अब हम देख रहे हैं D1 भी -2 है और D2 भी -2 है, तो इसके लिए हम अब D3 भी फाइंड आउट करके देखते हैं। D3 यानी A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा -5, माइनस A3 कितना है -3। तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। जब दोनों के निशान अलग है, फिर माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा और निशान फिर आएगा जो बड़ा होगा। तो 5 बड़ा था, इसका है माइनस का निशान, तो ये माइनस हो गया, यानी D3 बराबर भी -2 आ गया। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, दोनों के तीनों के तीनों बराबर है। तो हम कहेंगे अतः यह एपी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो गया। हमें इसके आगे आने वाली 2 टर्म और निकालनी है। तो हमारी सीरीज है 1 -1 -3 -5, ये आखिरी टर्म है। तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा -2। हमें -5 में -2 ऐड कर दिया, प्लस सॉरी इसे इस तरीके से लिखेंगे -5 प्लस ब्रैकेट में -2। ठीक है, उसके बाद एक और आगे वाली टर्म चाहिए हमें -5 प्लस -2 और प्लस -2, क्योंकि डी हमें अगली टर्म में 2 बार ऐड करना है। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि a प्लस डी और a प्लस 2d से भी। ठीक है, दोनों तरीके सिंपल है, मतलब आसान है। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उससे कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से तो ये है कि भाई हर बार डी जुड़ता जा रहा है, तो हम एक आगे बार बढ़ेंगे तो एक डी जोड़ दिया, उससे आगे बढ़ेंगे तो एक डी और जोड़ दिया, और उससे आगे बढ़ेंगे तो एक डी और जोड़ देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1 -1 -3 -5। तो अब ये -5 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस के 2 और प्लस माइनस माइनस के 2 डॉट डॉट। इसके बाद जो है ये तो हमारा श्रेणी जो है वो 2 दे ही रखी थी, हम आगे आने वाली 2 टर्म निकालनी है। यानी ये दोनों -5 में जब -2 दोनों एक से निशान है, ये माइनस हो रहे हैं, दोनों का एक सा निशान है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो -7 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 और 2 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा -9। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर ये आया कि हमसे जो सीरीज के आगे आने वाले 2 पद पूछे थे तो वे -7 और -9 आ गए। तो इस तरीके से ये वाला सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हम थर्ड एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, हमें जो सीरीज दे रखी है -2 2 -2 2 और -2, और ये पूछ रहा है कि एपी है या नहीं। तो पहले हम एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, इसे A1 ले लेंगे, इसे A2 A3 A4 यहाँ पे A5 तक दे रखा है। चलिए ठीक है, D1 D2 के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1 करके देखेंगे। A2 क्या है हमारे पास 2 माइनस A1 क्या होगा
माइनस का 2, माइनस वाला है तो ब्रैकेट में रख लेंगे, तो ये 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, 2 और 2 हो जाएंगे 4, यानी D1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। अब हम D2 निकाल के देखें, D2 क्या होगा, A3 में से यानी तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस A2 की वैल्यू है 2, -2 और -2 ये हो गया -4। क्या D1 D2 के बराबर है, नहीं है, 4 जो है -4 के बराबर नहीं हो सकता, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो हम D3 निकालेंगे नहीं, जब शुरू वाले दो निकलना इक्वल ना है तो D3 निकालने की जरूरत ही नहीं और डायरेक्ट लिख देंगे हम, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। अगर D1 और D2 बराबर आते तो हम D3 निकालते, तो यहाँ पर जो है ये पहले दिख गया हमें कि ये AP नहीं है, तो हमने यहीं पे इसे रोक दिया। अब जो हम आते नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसका फोर्थ पार्ट, एग्जाम्पल 2 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि हमें सीरीज दे रखी है 1 1 1 और 2 2 2 और उसके बाद 3 3 3 और उसके बाद डॉट डॉट, और हमसे पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए ठीक है, हमने इसे A1 मान लिया, इसे A2 मान लिया, इसे A3, A4 A5 A6 A7 A8 A9, इतनी ज़्यादा काउंटिंग करने की जरूरत भी नहीं है, हमें शुरू के ही उससे पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, D1 निकालते हैं हम, D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0, D1 की वैल्यू हो गई 0। अब D2 निकालेंगे हम, D2 होता है A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास 1 और A2 है हमारे पास 1, तो 1 में से 1 गया 0, D2 भी हमारा 0 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब जब दो जो जब बराबर आए तो D3 निकाल के देखते हैं हम, D3 क्या होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 है हमारे पास 2 और A3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 माइनस 1 ये आ गया 1। तो आपने देखा D1 D2 के तो बराबर है, 0 0 आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू D3। और सीरीज जो होती है, समांतर श्रेणी होती है, उसका कहीं से भी कोई समय मतलब उससे पहले वाले पद में से माइनस करे और डिफरेंस सेम आए तो उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। अगर D की वैल्यू हर जगह बराबर आ रही है ना तो समांतर श्रेणी होगी। अब यहाँ पर दो तो बराबर हो रहा है, तीसरा बराबर नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे यह AP नहीं है, यह श्रेणी AP नहीं है। अब जब AP नहीं है तो आगे आने वाली टर्म हमें निकालनी नहीं है, यानी हमारा सॉल्यूशन जो है यहीं पे ही कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से इसमें बस दो ही एग्जाम्पल थे, ये दोनों के दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए तो अब मैं जो हूँ थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो तो भी काफ़ी टाइम है हमारे पास, कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा समांतर श्रेणी, कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कि समांतर श्रेणी जो है जो भी सीरीज दे रखी है वो घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या फिर कोई भी हमें डेटा दे रखा है डॉट डॉट कॉमा कॉमा के बाद में, तो वो जो है श्रेणी होती है। लेकिन समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी की खास बात ये होती है कि उसमें कोई एक पद या तो बार बार जुड़ता रहे या फिर बार बार घटता रहे या फिर कुछ भी चेंज ना है और वो टर्म्स बार बार आते रहे। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी पद ना जुड़े, यानी D की वैल्यू जो है हमारी वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर, यानी कोई नंबर जुड़ता जाए बार बार, जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 दो दो जुड़ता जा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। और D निगेटिव भी हो सकता है हमारा, यानी कोई नंबर हमारा बार बार घटता जाए, जैसे 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, तो यहाँ पे D जो है हमारा माइनस वाला है। और उसके बाद D जो है हमारा 0 भी हो सकता है। D0 कैसे, कि हमने कोई सीरीज ले ली 2 2 2 2, सारी दो ही पद आते जा रहे हैं, तो ये भी समांतर श्रेणी होगी, इन AP होगी। इसमें भी कॉमन डिफरेंस तो DD आ रहा है, कोई सा भी निकाल के देखो, इसमें से ये माइनस करोगे तब भी 0 आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तब भी 0 आएगा, तो D की वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि सीरीज जो है दो तरीके की होती है, एक परिमित यानी फाइनाइट समांतर श्रेणी और एक अपरिमित यानी इनफाइनाइट श्रेणी। परिमित जिसमें पदों की संख्या काउंटेबल हो, मतलब फाइनाइट हो, तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, और जिसमें पदों की संख्या इनफाइनाइट हो, यह आपको जो है बड़ी क्लास में, जब हम 11वीं क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज भी। यहाँ पे हमें सिर्फ फाइनाइट है हमारे सिलेबस में। उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज जो है 5.1 शुरू करी थी, जिसमें हमें सवाल जो दे रखे थे वो हमारी लैंग्वेज में दे रखे थे। हमारी लैंग्वेज जो थोड़ी टफ होती है, हम लोगों को लगता है कि हमारी लैंग्वेज इजी है, लेकिन हकीकत ये है
कि हमारी लैंग्वेज भारी होती है, टफ होती है, और मैथ की लैंग्वेज ईजी होती है। चलिए देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ तो मैं किस तरीके से मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। जैसे कि अगर जो हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2x+5, ये जो है मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन 2x+5, तो ये हमारी भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसे अगर हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x के 2 गुने में 5 जोड़ने पर, ठीक है। तो ये हमारी भाषा है कि x के 2 गुने में 5 जोड़ने पर के प्रोडक्ट ऑफ 2 and x एंड सम बाय 5। तो ये जो है हमारी भाषा। देखो हमारी भाषा कितनी लंबी हुई, और मैथ की लैंग्वेज में सिर्फ सिंपल सा 2x+5 लिखा हुआ है, इतना छोटा और आसान सा, और हमारी भाषा में कितने सारे शब्द आ गए, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया थोड़ा सा। तो हमारी भाषा टफ होती है और गणित की भाषा यानी मैथ की भाषा वो सिंपल होती है। तो इसमें जो है ये हमारे जो सवाल थे, और ये क्वेश्चन इस तरीके के बच्चों को टफ भी लगते हैं क्योंकि अपनी लैंग्वेज को मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो है हमें क्या दे रखा था कि हमें स्थितियां दे रखी थी और उससे हमें एक सूची बनानी थी एपी, और उसका पता लगाना था कि ये एपी है या नहीं जो सूची बन रही है। तो इसके हमने ये चार पार्ट थे, चारों के चारों हमने करे थे। तो मैं देखता हूँ कि भाई हमने थर्ड पार्ट में, इसमें फोर्थ पार्ट दे रखा था कि फोर्थ पार्ट में हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। ये क्लास 8 में आता है कि P1+R/100 की पावर n। तो हमने इसी तरीके से कि ये एपी नहीं थी वैसे। उसके बाद हमने जो जितने भी क्वेश्चन थे चारों के चारों की क्वेश्चन पढ़ा और उससे सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हमसे पूछा गया था कि प्रथम 4 पद लिखने हैं। हमें जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा था डी, और इससे जो है हमें प्रथम 4 पद लिखने थे। यानी हमें प्रथम 4 पद जो जनरल फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का a+d a+2d a+3d डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमने a और d की वैल्यू जो है इसमें रखी, और इस तरीके से ये हमें जो है श्रेणी मिल गई। जैसे पहले पार्ट में 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये समांतर श्रेणी मिल गई। अब देखो डी सेकंड पार्ट में उसने डी 0 दे रखा है, जो मैं बता रहा था कि डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम 0 जब रखेंगे तो 0 0 यानी -2 जो ए होगा वही रिपीट होता चला जाएगा। तो इसे जो भी हम समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो हो गया है, हमने जो है थर्ड पार्ट ये भी सब इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि हमसे कहा गया था कि एपी का, हमें एपी दे रखी प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। अभी हमने एग्जांपल में भी सॉल्व किया है। हमें एपी पहले दे रखी है और हमें इसका प्रथम पद यानी ए, यानी जो शुरू में लिखा हुआ है वो प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर दूसरे वाले में से पहले वाला घटा दो। इसमें हमें बाकी सारे निकाल के देखने की जरूरत नहीं, D1 D2, क्योंकि हमें पहले ही एपी दे रखी है, सबका बराबर ही आएगा, बस कोई से भी दो को माइनस कर लो। हमने क्या करा कि दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस कर लिया। कोई जरूरी नहीं कि आप दूसरे वाले में से पहला ही माइनस करो, आप ये इसमें से ये भी माइनस कर सकते हो कि भाई डी बराबर, हम तो नहीं ले रहे, हम ये लेंगे -1 इस वाले पद में से ये वाला पद माइनस करेंगे तो -1 -2, यानी ये हमारा डी हमेशा बराबर ही रहेगा। कोई सी भी टर्म ले सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपने ये वाली ले ली और इसमें से ये माइनस कर रहा हो, उसके पड़ोसी को ही माइनस करना है, उससे पहले वाले को। जैसे अगर -3 लेंगे तो हम माइनस करेंगे -1 को, तब भी -2 ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसके सारे पार्ट कर लिए थे। हमें एपी दे रखी थी और इसका ए और डी निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 15 पार्ट थे, और ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरीके से था हमारा, कि हमें जो है एपी दे रखी है और इसका कौन एपी है, हमें पहले ये पता लगाना एपी है या नहीं, और उसके बाद जो है इसका सार्वंतर और आगे आने वाले 3 पद लिखने थे हमें। तो इसका भी सिंपल ही तरीका था हमारे पास कि भाई पहले जो हमें सीरीज दे रखी उसे देखते, उसके बाद D1 D2 इनकी वैल्यू निकालेंगे बराबर आ रही है नहीं। D1 और D2 बराबर ना है तो बस यहीं रुक जाओ कि श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर D1 D2 के बराबर आता है तो फिर हम D3 पर भी जाते हैं। अब देखो यहाँ पर D1 D2 D3 तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये दी गई श्रेणी AP है। अब AP है तो उसके बाद जो है हमने जो है इसके आगे आने वाले 3 पद ज्ञात कर लिए, हमसे 3 पद पूछे गए थे। अब जो है हमारा ये आज का सेशन यही खत्म होता है। अब जो है मैं थोड़ा सा आपको फार्मूला बता देता हूँ कि जो आपको याद करने के लिए आता है, जो हमारी अगली एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। हमारा जो श्रेणी होती है वो जनरल फॉर्म जो होती है a+d a+2d
एंड सो ऑन आगे तक चली जाती। कोई एक ऐसा पद भी आएगा बीच में एनवा पद, जिसे हम कहेंगे एनवा पद। तो एनवा पद क्या फार्मूला क्या होता है? एनवा पद इसे हम डिनोट करेंगे ए एन से, ठीक है। बहुत सी बुक में टी एन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ए एन से ज़्यादा है। एनसीईआरटी में जो ए एन से डिनोट किया गया है। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एनवा पद, तो एनवा पद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए क्या है आप पता है कि क्या है? ये पहला पद। ए होता है हमारा पहला पद, और एन क्या है हमारे पास? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी टर्म्स है हमारे पास। और डी है हमारे पास सार्वंतर। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। पदों की नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म। तो ये जो है nth टर्म का फार्मूला है हमारा ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे फायदा क्या है कि सपोज करो तुम्हारे पास कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि जो 25वीं नंबर की टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। 25वें टर्म की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, यानी A25 फाइंड आउट करना है तुम्हें। तो इसमें करना क्या होगा? ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 2। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? दूसरी वाली में से पहली वाली माइनस करके, यानी 4 माइनस 2, ये भी 2 ही आ जाएगा। अब हमें A25 निकालना है। अब 25वां पद निकालना है, नहीं 25वां, यानी एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 25, क्योंकि 25वां पद हमें फाइंड आउट करना है। ए एन की वैल्यू 25, तो यानी ए एन, पहले हम ए एन का फॉर्मूला लाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह रखेंगे 25, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 25 है, 25 माइनस 1, और डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो ये हो गया 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 गुणा 2, तो उसके बाद 2 प्लस 24 की 2 से मल्टीप्लाई 48, और ये हो गया हमारे पास 50। 48 में 2 जुड़े तो 50 आ गया। तो देखा, अब हम ऐसे भी पता लगा सकते थे, देखो 25वां, तो 1 2 3 2 2 की टेबल पढ़ती जा रही है, तो 25वें टर्म में 25वें नंबर पर आएगी वो 50 होगी। अब हम बार बार ये टेबल लिख के जाते तो बहुत लंबा लाइन बन जाती, और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने दिया था जो सीरीज है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं 25 दूनी 50, लेकिन हमने जो है फार्मूले से निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसी क्वेश्चन, इसी फार्मूले पर और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आपसे। आप लोग कल जब आए तो ये वाली जो फार्मूला है ये याद होना चाहिए आपका, ठीक है। थैंक यू।